नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर मैं पेपर लेकर आया हूँ। वो आज का पेपर है और ये सेकेंडरी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि जो आपका सोशल साइंस का पेपर है 2023 का, जितने भी यहाँ पर 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर था, जिसका पूर्णांक टोटल 80 नंबर का था। 20 नंबर आपके सत्रांक के आपके विद्यालय के द्वारा भेजे जाएंगे। अब ये पूरा पेपर है वो आपको मैं हल करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, जिससे आपको पता भी लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको नहीं आते थे, उन क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर भी मैं देने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बिना देरी करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको वैसे तो पता होगा कि हत्याकांड है वो कब हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आप सभी छात्रों को बता देता हूं। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, यानी कि सही ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से में लिया था आपके अनुसार? उन्होंने लिया था द्वितीय, यहाँ पर प्रथम तृतीय द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। उन्होंने बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। थर्ड क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है। किस देश में है आपको पता होगा, मैं दोबारा से बता देता हूं। प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? किस देश में आपके अनुसार? देखिए चलिए आप सभी छात्रों को मैं बता देता हूं। देखो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स संस्थान है। ठीक है, ये एक ब्रेटन वुड्स संस्थान है जो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। ऊन, रेशम, कपास, जूट, किसे कहा गया है? देखो कपास को कहा गया है। कपास को कहा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हो, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कौन सा आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? तो चलिए मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पर भारत, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, तो ये यहाँ पर है भारत। भारत है सबसे बड़ा उत्पादक देश। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। किस देश में आपके अनुसार किस देश में हो सकता है ऐसा? ये होता है श्रीलंका में। किस देश में होता है? श्रीलंका में, यानी कि सत्ता की साझेदारी। 7 नंबर का क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है। कौन सी है वो विचारधारा? सांप्रदायिक है, तानाशाही है, नारीवादी है या जातिवादी है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि नारीवादी। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश में रहा है। क्या हो सकता है आपके अनुसार? 7 पार्टी अलायंस देश में निरंकुश शासन को समाप्त करने की मांग उठने वाली है, और ये किस देश में रहा है आपको इसका आंसर बताना है। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं आपको इनका आंसर बताना है। दोबारा से आपको मैं बता देता हूँ, 7 पार्टी अलायंस किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी दिया गया है, जैसे श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, इसी के साथ में नेपाल हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो आपके अनुसार कौन सा देश हो सकता है? तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अनुसार बताइए? तो बिल्कुल नेपाल। ठीक है, 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। कौन सा है? देखो एल्यूमिनियम प्रगलन भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है।
यहाँ पर जैसे अच्छा 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन का नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? कौन सी हो सकती है? जैसे कि स्थानीय कंपनी हो गई, इसी के साथ में सरकारी कंपनी हो गई, राष्ट्रीय कंपनी हो गई या बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। बिल्कुल द ऑप्शन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसमें जैसे पेप्सी, सैमसंग, ओनिडा, ग्लेक्सो, पोर्ट्स, ये एलजी वगैरह ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न मतलब कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में ही लड़ा गया। किस महाद्वीप में लड़ा गया था आपको पता हो तो देखो, ये जो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध, ये यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीनों महाद्वीपों और जल, थल तथा आकाश में लड़ा गया। प्रथम जो महायुद्ध है मुख्य रूप से वैसे तो आप यूरोप या एशिया ही मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुंदर लेखन की कला कहलाती है, क्या कहलाती है सुंदर लेखन की कला? इस कला में महारत हासिल करने की लगातार अभ्यास करने की जरूरत है। सुंदर तरीके से लिखे गए शब्द देखने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के साथ साथ लिखाई पढ़ाई भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कला है, इसके बारे में आपको खुद को डिटेल लगाना है। मतलब कि थर्ड क्वेश्चन है, सन में श्रीलंका स्वतंत्रता हो, मतलब कि स्वतंत्र राष्ट्र बना। चलिए मैं बताता हूँ, किस सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना? आपको पता होना चाहिए ये चीज, लेकिन मैं बता देता हूं, 4 फरवरी 1948 को। फोर्थ क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। क्या हो सकता है? देखो, मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर अथवा उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति यानी प्रति स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति, यहाँ पे यानी कि शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य की स्थिति आएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हो, प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। किस प्रणाली में होता है? चलिए मैं बता देता हूं, किस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है? देखो, मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, यद्यपि आवश्यकताओं के मान लीजिए ठीक है। इसका आंसर आप एक बार खुद से ढूंढ लेना। ठीक है, छठे नंबर क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में खालिस्तान अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? आपको पता होना चाहिए, ये किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है कि देखो, जितने भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को जरा गौर से ध्यान देना, सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी? कौन सा देश था आपके अनुसार? देखो, 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध शुरू होने के कारण वहां से ब्रिटेन को मिलने वाले कपास की सप्लाई बंद हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत से कपास ब्रिटेन को निर्यात किया होने लगा और इसका असर यह हुआ कि भारत के बुनकरों के लिए कच्चे कपास की भारी कमी हो गई। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो, IBRD और इसकी रियायती ऋण देने वाली शाखा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, जोहानिस गुटनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? किस यंत्र का आविष्कार किया था आपके अनुसार? कौन सा हो सकता है? स्वर्णकार थे, एक तरीके से मुद्रक या स्वर्णकार थे। फोर्थ क्वेश्चन है, दीनदयाल पतन कौन से राज्य से स्थित है? मतलब कि कौन से राज्य में स्थित है? दोबारा से बता देता हूं, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? देखो, वाराणसी में लगभग काफी दूर मील में स्थित है, वाराणसी की तरफ स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव
अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। कौन सी कृषि होती है वहां पर? गहन कृषि या संघन कृषि होती है। छठा क्वेश्चन है, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में सफल फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है? अब देखो इसका काफी लंबा चौड़ा एक तरीके से जैसे काफी नलकूप हो गए फव्वारों के माध्यम से, ये ठीक है, ये देख लेने वाला। समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? देखो वहां भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज भी है, जैसे जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया। आठवां क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? किस पर होता है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। किस पर होता है? जन्म पर। नौवां क्वेश्चन है, बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? किस संस्था ने किया था? देखो 1903 में बोलिविया के एकड़ प्रांत का एक टुकड़ा जो रबर से समृद्ध था ब्राजील को सौंपा दिया गया था, और 1983 में पैराग्वे के हाथों चाको युद्ध को खोने के बाद ये किया गया था। यानी कि एक तरीके से इसको बोल सकते हैं ब्राजील को। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप? 10वां क्वेश्चन है, देखो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। 11वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। देखो पौधारोपण तथा फसल काटना व इकट्ठा करना लोगों को अधिकता से रोजगार देता है। वर्ष के शेष बचे भाग के लिए ये बेरोजगार रहते हैं। ग्रामीण श्रमिकों को आवश्यक सार्वजनिक कार्यक्रमों में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे कि मनरेगा हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? चलिए मैं बता देता हूं। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। क्या उल्लेख करना है? देखो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है, देखो 2 बता रहे, मैं काफी बता देता हूं आपको। एक तो अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी। सेकंड है स्वयं जोतने के लिए भूमि का अधिग्रहण। थर्ड है काम के अधिक घंटे। फोर्थ है आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये इसके हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं बताइए। वियना संधि की कोई विशेषताएं आपको बतानी है। देखो 1815 की में हुई थी ये वियना संधि। कब हुई थी? 1815 में। अब चलिए बता देता हूं। देखो 1815 में वियना संधि में निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे। बोरबान वंश की सत्ता में वापसी हुई। नेपोलियन के अधीन फ्रांस ने अपने द्वारा अधिग्रहित प्रदेशों को खो दिया। आगे फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं के 7 राष्ट्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी। ये छोटी मोटी चीज है जो आप लिख देना। 5वां क्वेश्चन है, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? किस प्रकार प्रभावित हुई? आपको ये पता होना चाहिए। देखो कई नौकरी चाहने वालों को हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा। पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातों की नींद हराम करनी पड़ी। कुछ नाइट रिफ्यूज में रहे जो निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए थे। अन्य गरीब कानून अधिकारियों द्वारा बनाए गए आकस्मिक वार्डों में चले गए। यह उत्तर उपयोगी था। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि क्या है? कौन सी कृषि है? कर्तन दहन। देखो मैं बता देता हूं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को कर्तन दहन खेती या कृषि कहा जाता है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और उससे जला दिया जाता है। वनस्पति के जलाने से राख बनती है, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, वन्य जीवों की सुभेद जातियों पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये आपको खुद को लिखना है।
8वां क्वेश्चन है, समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्पष्ट करें। यह आपको अपने अनुसार स्पष्ट करना है, मैं बताऊंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण दीजिए। ठीक है, रेलों में मैं ही बता देता हूँ, रेलों में खर्चा ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, रेल बस की जितनी नहीं चलती है, उनका एक शेड्यूल टाइम टेबल रहता है। बसों में कम सवारियों को एक साथ ले जाया जा सकता है। अगर रेल खाली रह जाती है तो वहाँ पर रेल मतलब कि रेल जो रहता है वो गाठे में जा सकता है। बस में लिमिटेड आदमी जा सकते हैं। ठीक है, और रेल जो पटरियाँ बिछाई जाती है वहीं पर जा सकती है, लेकिन बस को जहाँ पर भी सड़क मिलेगी वो वहीं पर चली जा सकती है। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ है। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की विवेचना कीजिए, आप कर लेना। आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन मानते हैं, क्यों? बिल्कुल मानते हैं। एक तो ये है कि लोकतंत्र होने की वजह से हम अपनी इच्छा शक्ति को बता सकते हैं। एक जैसे कांग्रेस को ला सकते हैं या बीजेपी को ला सकते हैं। अपन को पता है कि बीजेपी अच्छी सत्ता है तो अपन बीजेपी को वोट करेंगे। और ऐसा भी नहीं होता, काफ़ी ऐसे स्टेट रहते हैं जिनमें जो प्रतिनिधि जो खड़ा होता है वो कांग्रेस का अच्छा होता है, तो इस वजह से कांग्रेस को जिता देते हैं। ऐसा कोई एक संक्षेप में नहीं बोल सकते, एक पर्सनल उदाहरण नहीं दे सकते। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करने के लिए इसमें जोड़ने के लिए कोई 2 बिंदु बताइए, आप देख लेना। नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को में विभेद करना है। ठीक है, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के किन्हीं 2 कारणों का आपको वर्णन करना है। 17वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करना है। 18वां, यदि आपको संसाधन नियोजन करना है, क्या करना है? यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। 19वां, भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार का व्यक्त करना है। 20वां, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है, इस कथन के पक्ष में अपने 3 तर्क आपको यहाँ पर देने हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए, आपको मिल जाएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये इसके अथवा में है, राष्ट्रवाद के ऊपर। एक 22वां क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों का शोधारण कीजिए, इसके अथवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति विवरण की सूचियों की विवेचना कीजिए। ये पेपर था। ठीक है, ये आपको छोटे मोटे मैप भरने हैं जो आप खुद भर लेना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर था। ओके, बाय।